चलिए तो ऐसा लेक्चर है तो जीआईटी का हमारा लास्ट लेक्चर होगा शायद, मतलब रेक्टम का छोड़ दें तो रेक्टम का लेक्चर हम जब पेल्विक वाला सेशन पढ़ाएंगे तब लेंगे, तो इसलिए इसमें बात करनी चले तो ये जीआईटी थोड़ा सा लास्ट लेक्चर ही मान के चले, अभी टॉपिक इसका खाली वीडियो नहीं गई है ये, तो इसलिए जीआईटी में बात करने पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको हिस्टोलॉजिकल एक्सपेक्ट आपको कुछ पता चले। तो जीआईटी जो होती है उसके अंदर हमारी 4 लेयर होती है, ये आप जानते हैं कितनी लेयर होती है? हमारी 4 लेयर होती है। क्या क्या नाम होते हैं चारों लेयर के? एक होती है हमारी म्यूकोसा, एक होती है हमारी सब म्यूकोसा, एक होती है हमारी मस्कुलस म्यूकोसा और एक होती है हमारी सिरोसा। क्या होती है? 4 लेयर। जीआईटी में 4 लेयर है। म्यूकोसा में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तरीके से हमारा लेमाइना प्रोप्रिया रहता है, इसमें क्या विलाई होते हैं, उसके अलावा कुछ ज़्यादा मस्कुलरिस म्यूकोसा भी होती है, उसके बाद आ गया सब म्यूकोसा में। सब म्यूकोसा में क्या रहता है ये पता होना चाहिए। सब म्यूकोसा में रहता है हमारे इतने मेनली लिम्फ नोड्स रहते हैं हमारे, ठीक है। फिर ये वो जो लिम्फ नोड्स है उसमें लेमाइना पर क्या कहते हैं, सब म्यूकोसा में रहते हैं हमारे एक तरीके से एरियोलर टिश्यू रहता है, ब्लड वेसल्स रहती है। इसमें जो मेन चीज़ रहती है वो रहती है हमारा मेजिनर प्लेक्सस। मेजिनर प्लेक्सस का क्या काम होता है? तो मेजिनर प्लेक्सस जो होता है वो क्या करता है, इस तरीके से रेगुलेट किसी सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम करता है, रेगुलेट सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। यानी कि इस तरीके से इसोफेगस हुआ जहाँ पे इस तरीके से हमें सिक्रीशन की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे तो ये इसका कोई काम है नहीं है हमारा, तो इसलिए ये हमारा ऐसे सबम्यूकोसा वाली रियल है, ये किसमें एब्सेंट होती है? किसमें? हमारे एब्सेंट इन किसमें? ईसोफेगस में। उसकी बात करी नहीं, हालांकि थोरेक्स में आता है वो ज़्यादातर उसका एक्सपेक्ट ये, तो ईसोफेगस में ये लेयर होती है एब्सेंट होती है। बाकी की बात करें चलो जैसे विलाई और मस्कुलस म्यूकोसा भी एब्सेंट होती है, लगा लीजिए। तो उसमें बात करके चलें अब, मैं सब म्यूकोसा एब्सेंट होती है, मेन तो ये याद रखना। फिर उसके बाद याद आती है मस्कुलरिस म्यूकोसा सब म्यूकोसा, फिर आती है हमारी मसल लेयर। मसल लेयर कौन सी होती है हमारी? इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है। इस मसल को रेगुलेट करने मूवमेंट में पेरिस्टालसिस को रेगुलेट करने के लिए हमारा प्लेक्सस रहता है, इसमें नर्व प्लेक्सस जिसमें कहते हैं ओरेबक्स प्लेक्सस, ओरेबक प्लेक्सस। ये क्या करता है? रेगुलेट पेरिस्टालसिस, ये इसका काम रहता है। लास्ट में आती है हमारी इस तरीके से सिरोसा, जो कि वेसाइकल पेरिटोनियम का काम करती है इस तरीके से सिरोसा। ये तो मस्कुल लेमाइना प्रोप्रिया में बताऊं तो इस तरीके से जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे लिम्फ नोड रहते हैं, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड में भी इस तरीके से टाइप आ जाते हैं। एक होता है हमारे सॉलिटरी लिम्फ नोड जिसमें छोटे छोटे साइज के होते हैं, तो नीचे लिखना पड़ेगा। लिम्फ नोड में भी रहते हैं हमारे इस तरीके से सॉलिटरी लिम्फ नोड, जो कि क्या कहते हैं स्मॉल साइज के होते हैं, और कैसे रहते हैं इस तरीके से स्मॉल साइज हो जाती है, ये बात है। और उसमें क्या रहती है दूसरे प्रकार के, क्या कहते हैं सॉलिटरी के अलावा वो रहते हैं हमारे एग्रीगेटेड लिम्फ नोड, जैसे पियर्स पैचेस भी कहते हैं।
ठीक है, हमारे लार्ज इन साइज होते हैं, बहुत से साइज में लार्ज होते हैं, लार्ज इन साइज। इस प्रकार हमारा काम करता है। इस तरीके से दो प्रकार के लिम्फ नोड है, सॉलिटरी लिम्फ नोड, छोटे छोटे तेरे साइज में छोटे छोटे से होते हैं, और उसके अलावा क्या होता है हमारे एग्रीगेटेड लिम्फ नोड होते हैं, पेयर्स पैचेज, जो का थोड़ा जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है। ये इस प्रकार हमारा क्या है सिस्टम काम करता है। इसका विलाई के विषय में बता देता हूँ। तो विलाई में जो बिटवीन टू विलाई होते हैं हमारे क्रिप्ट ऑफ लिवर क्यूएनए होते हैं, जिसमें क्या है तरीके से जो लिवर क्यूएनए जो ग्लैंड होती हैं उनकी जो इधर डक्ट होती है वो एक तरीके से खुलने का काम करती है। ये इनका जो सिक्रेशन होता है इस तरीके पाचन करने का काम करता है। इस तरीके से क्रिप्ट ऑफ लिवर क्यूएनए वगैरह विलाई इसके बीच में रहती है। ये इस प्रकार हमारे काम करती है। तरीके से लिम्फ नोड भी इस लेवल पे होते हैं, बता दें लिम्फ नोड लैमिना प्रोपिया पे होते हैं। इसमें कौन से सॉलिटरी स्मॉल साइज, ये किस में रहते हैं हमारे सॉलिटरी स्मॉल जेजुनम में रहते हैं, जेजुनम में। ये किस में रहते हैं हमारे पेयर पैचेज हमारे किस में रहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, इलियम में रहते हैं, इलियम में रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है किसका, जीआईटी का। थोड़ा बहुत मैं और बताऊँ तो क्या क्या थोड़ी सी माइक्रोस्कोप पीछे बताए हैं इस चीज़ों के, तो उसमें बात रखना। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे एक तरीके से हमारा स्टमक होता है वो एक तरीके से वहाँ पे रहती है हमारी कोलोमेला वो रहती है, एक तरीके से कोलोमेला लेयर रहती है जो ज़्यादातर इस तरीके से यदि आपसे एपिथेलियम पूछा है इस तरीके से, ये तरीके जीआईटी की एपिथेलियम का क्या नाम है ये ध्यान रखना। इस तरीके सिंपल कोलोमेलर एपिथेलियम में ऊपर की साइड आ दीजिए ईसोफेगस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम रहती है। चलो मैं लिख देता हूँ आपको। बड़ा इस तरीके से जो भी जो है एनवायरनमेंट से ज़्यादा टच में नहीं रहती, ईसोफेगस एनवायरनमेंट से ज़्यादा टच में रहती है, सिक्रेशन होता नहीं है, तो ईसोफेगस में रहती है हमारी इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ईसोफेगस में। और उसके अलावा बात करें नीचे की साइड आते हैं स्टोमक में, कौन सी रहती है हमारी स्टमक में रहती है हमारी सिंपल कोलोमेनार। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन यूज होते हैं, इंटेस्टाइन यूज होती है ना, तो इसलिए ये चीज़ रहती है। इसमें बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड करूँ तो उसमें ड्यूओडेनम जो होती है, ड्यूओडेनम इनकी तीनों की अलग अलग स्लाइड आती है पहचानने के लिए। तो ड्यूओडेनम वाली जो स्लाइड है उसमें देखने को मिलेगा स्पेसिफिक फीचर आपको इस तरीके से ब्रॉड विलाई देखने को मिलती है। बाकी मेन चीज़ याद रखना ब्रॉड विलाई तो अगर पता चले नहीं चले वो आज याद रखना, जो सम्यूकोसा होता है उसमें हमको ब्रूनर्स वगैरह देखने को मिलती है। ब्रूनर्स ग्लैंड किसमें इस तरीके से सम्यूकोसा में, ये कैपेलोदम ब्रॉड विलाई जैसे लिखा ही है, हालांकि पहचानने में नहीं आती कोई सभी जैसी है। ये जेजुनम में बात करके चले हमें मिलती है देखने को वो जल्दी उनको टंग शेप विलाई देखने को मिलती है। सबसे लंबी विलाई इसी की होती है, जेजुनम में रहते हैं वो टंग शेप विलाई, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है वो इस तरीके से इसमें ही होता है। तो टंग शेप विलाई जो होती है इस तरीके से उसमें देखने होती है लंबी। उसमें बात करें इलियम में जो क्या विलाई तो छोटी जाती है, लेकिन क्या इसमें लिम्फ नोड्स आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। इससे एक प्रोमिनेंट लिम्फ नोड देखने को मिलेंगे किसमें इस तरीके से इसमें। तो इसमें बता दें एलियम में हमारा क्या कि फ्लैट विलाई है, हल्की इससे पहचान में नहीं आता, मेन पहचान में आता है हमारा इस तरीके से पेयर्स पैचेस के द्वारा लिम्फ नोड हमें आप में अलग दिखते हैं आपको इस तरीके से इसमें स्लाइड पे। स्लाइड को पहचानने की बता रहा हूँ ये बात आ गई। तो हम थोड़ा बहुत इस तरीके से फीचर्स की बात करने चले, जैसे ये तो हम माइक्रोस्कोप के लेवल पर पहचान रहे हैं। बाकी इस तरीके से आपको माइक्रोस्कोप के लेवल पर खाली होता है कि आपको इंटेस्टाइन ही पकड़ा दिया है, जिसमें एक तरीके से होता है ज़्यादातर जेजुनम इलियम जुड़ी हुई रहती हैं, लेकिन फिर भी यदि जेजुनम इलियम अलग अलग हो रखी हो तो आप कैसे पहचानेंगे ये बात है। तो जेजुनम जो होता है उसमें मैंने दो छः बता दिए कि इस तरीके से उसमें जो पेयर्स पैचेस रहते हैं उसमें, और उसमें सैलिटरी लिम्फ नोड रहते हैं। तो ये तो पता चल गया। बाकी जो जेजुनम जो होती है, जेजुनम
इसके अलावा एलियम, जेजुनम जो होती है उसकी जो एक तरीके से वॉल होती है वो थिकर वॉल होती है, थिकर वॉल है उसकी। एलियम की कैसी वॉल रहती है हमारे इस तरीके से, एलियम की वॉल रहती है हमारी थिनर, तो थिनर वॉल रहती है एलियम की, थिक थिनर। उसके अलावा इसमें कैविटी भी बड़ी है, वॉल बड़ी है, तो उसके अलावा इसमें क्या कह रही है, कैविटी भी बड़ी हुई मिलेगी, इसलिए क्या बोलते हैं ल्यूमेन ओपन मिलेगी, ल्यूमेन ओपन। इसके अलावा क्या मिलेगा इसमें आपको क्लोज मिलेगा इस तरीके से, शॉर्ट नैरो मिलेगा, न्यूमन के नैरो मिलेगा, नैरो देखने को मिलेगा इस तरीके इसमें। और क्या बताया था मैं, सेवुलर फोल्ड होते हैं इस तरीके से, क्लोजली रिलेटेड रहते हैं। क्यों रहते हैं क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि आपका क्या तरीके से उनका जो सर्विस एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने होगी, अब जैसे ना हम जेजुनम में हो रहा है मेन रोड से, तो सर्कुलर फ्लोर क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड रहते हैं। इसमें क्या एक तरीके से फार रहते हैं ये, तो सेपरेटेड होते हैं ये। उसके अलावा लिम्फ नोड का मैंने बता दिया था ये चीज़ें। उसके अलावा जो मेन जो जानने का पहला पॉइंट है वो आता है मिजेंट्री का। मिजेंट्री में जो एक तरीके से हमारा मिजेंट्री में मैंने बताया था मिजेंट्री के थ्रू होती है हमारी, एक तरीके से ब्लड सप्लाई वाला काम होता है, जो इस तरीके से कोई जो हमारे एब्डोमिनल आयोटा हुआ तो उसी से जो आर्टरी निकली तरी वो तो एक तरीके से किस प्रकार का ऑर्गन है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है हमारा, तो उसके जाने तो आर्टरी निकल लेते धीरे आसपास ब्लड वेसल को कवर करने के लिए मिजेंट्री रहती है, इधर पेरिटोनियल फोल्ड रहता है, मिजेंट्री कहते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो मिजेंट्री होती है जैसे ब्लड वेसल्स निकलती हैं, तो उसमें क्या है एक तरीके से जो हमारा क्या होता है, हमारा पेरिटोनियल विंडो जो होती है उसमें क्या ट्रांसपेरेंट होती है ये, और पेरिटोनियल विंडो क्या है उसमें ओपेक रहती है। मतलब क्या है कि एक तरीके से पेरिटोनियल, क्योंकि एक तरीके से जब मान लीजिए प्लेक्सेस बनाएंगे तो छोटी छोटी लास्ट में तो बिल्कुल छोटी छोटी आर्टियोनली जाएंगी ना सप्लाई करने के लिए, तो वो जाती हैं, तो उसमें बीच में क्या है कि आपको अच्छा खासा गैप मिल जाता है। क्यों गैप मिल जाता है, अच्छा खासा गैप दिखता है जरूर है, क्यों, क्योंकि इस तरीके से फैट का डिपोजिशन कम रहता है ये। जैसे मिजेंट्री की बात करें चलो तो लेस फैट होता है इसमें, कैसे और क्या लेस फैट होता है, उस तरीके से किस प्रकार की विंडो देती है हमारी, एक तरीके से ट्रांसल्यूसेंट विंडो देती है, सेमी ट्रांसल्यूसेंट सेमी ट्रांसल्यूसेंट कह देती है विंडो देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है मोर फैट होता है, ज़्यादा फैट होता है, और क्या देखते हैं हमको इतने ओपैक विंडो देखने को मिलती है। ये इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है जेजुनम वर्सेस इलियम का। ये तो हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो आता है हमारा मेकल्स डायवर्टिकुलम, जो कि एक तरीके से रेमिनेंट होता है किसका हमारा, जब मैं लिख देता है सर मेकल्स डायवर्टिकुलम, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। जो क्या होता है हमारे इस तरीके से रेमिनेंट होता है किसका, हमारे वाइटैलो इंटेस्टाइनल डक्ट का। इसमें क्या होता है रूल ऑफ टू काम करता है, रूल ऑफ टू अप्लाई होता है। रूल ऑफ टू क्या होता है इस तरीके से, इसमें 2% सब्जेक्ट हमें मिलता है, 2% मतलब 2 इंच लॉन्ग होती है, उसके अलावा 2 फीट जो मतलब 2 इंच लॉन्ग होती है, उसके अलावा 2 फीट प्रॉक्सिमल होते हैं इलियोसिकल जंक्शन के। प्रॉक्सिमल का मतलब है इस तरीके से ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे मिलेगी, उसमें मत कर देना इसको, लार्ज इंटेस्टाइन दे देना। तो इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से एक तरीके से हमारा 2 सेंटीमीटर मतलब 2 फीट है या 60 सेंटीमीटर पहले मिलेगी। उसके अलावा क्या है ट्वाइस कॉमन मिलेगा इस तरीके से मेल से। ये जो ये जुड़ा रहता है इलियम से, जेजुनम से नहीं जुड़ा रहता है, ये इलियम से जुड़ा रहता है हमारा। और क्या रहता है इसमें खास बात के नाम पे ये क्या है कि इस तरीके से ये हमारा अम्बिलिकल से अटैच भी हो सकता है, उसके अलावा फ्री भी हो सकता है। ये एक तरीके से इसका इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए तो एक तरीके से पेन क्रिएट कर सकता है, इधर अपेंडिक्स लाए वो चीज़ है। ठीक,
अब आते लार्ज इंटेस्टाइन में जानने को ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, बस इसको ये पता होना चाहिए कि मसल लेयर है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मसल लेयर जो होती है उस पर मिलती है, इस तरीके से स्पेसिफिक पहचान होती है हमारे टीनिया कोलाई के नाम से। डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है। ये एक तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर मिल रही है हमको, इसको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है किसमें, इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन, इसका नाम होता है हमारा टीनिया कोलाई। ये इसके अलावा क्या कि ये इसमें काफ़ी हद तक ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन को, ट्रांसवर्स कोलन को छोड़ दीजिए, सिग्मोइडल कोलन को छोड़ दीजिए, बाकी सब रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन ही है। इस तरीके से इसमें क्या होता है, ये हमको वैसे देखने को मिलते हैं, हमको अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। इसका नाम है इस तरीके से अपेंडेज एपिप्लोए। उसके अलावा जब भी आप लार्ज इंटेस्टाइन को इमेजिन भी करते हैं, तब भी आपको ये चीज़ें को देखना मिलेगा, बड़े बड़े गड्ढे से देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन जब भी इमेजिन करते हैं सीधा सीधी स्प्रेड रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन हमेशा ये है। नॉर्मल लेवल पर डायग्राम बनाते हैं तब भी तो बड़े लेवल पर दिख जाता है। ये पहचान है इसकी, जिसमें क्या मिलता है, इसको क्या कहते हैं, होस्ट्रेशन कह देते हैं। तो ये एक तरीके से सब एक खास बात हो गई हमारी किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। पार्ट स्पेसिफिक बात करके चले तो सीकम पे क्वेश्चन आ सकता है। सीकम का एक तरीके से रिलेशन पूछा था, तो रिलेशन के नाम पे जो भी पीछे की रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर हुई, आप हिसाब लगा सकते हैं कौन कौन सी स्ट्रक्चर हो सकती हैं। इस तरीके से गोनाडल वेसल्स हो सकती हैं हमारी, सोआस मेजर हुई। उसके अलावा बात करके चलें इलियाकस है, उसके अलावा इग्वाइनल लिगामेंट भी मिल जाता है। उसके अलावा इलियक आर्टरी हुई, नर्व है, फीमोरल नर्व है, और सारे हमको देखने को मिलते जेनेरल फीमोरल नर्व है। जैसे इग्वाइनल लिगामेंट के लेवल तक नहीं पहुँचा हमारा, बाकी जो उसके ऊपर है स्ट्रक्चर, चाहे हमारे इस तरीके से सुवास मेजर है, लंग के नर्व के नाम पर लेटर कोटेनियस नर्व ऑफ थाई था। हाँ, उसके आधार पर पैथोलॉजी बताऊँगा, उसके आधार पर पैथोलॉजी डेवलप होती है। लेटर कोटेनियस नर्व ऑफ थाई, उसके अलावा क्या कहते हैं, राइट गोनेडल वेसल, उसके अलावा इलियक आर्टरी बोलते हैं, कॉमन इलियक आर्टरी, ये वो इस तरीके पास आउट होती है किसके, पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ सीकम के द्वारा। ये पूछ सकता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता सीकम से। जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे अपेंडिक्स से, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपेंडिक्स से। ये अपेंडिक्स में बात करी जाए तो उसकी लोकेशन कहाँ होती है, इस तरीके से टेंडरनेस के जब अपेंडिसाइटिस होती है तो लोकेशन आइडेंटिफिकेट करते हैं, कहते हैं मैकबर्नीस पॉइंट के द्वारा। मैकबर्नीस पॉइंट क्या होता है, ये एक तरीके से होता है हमारा, इस तरीके से जो स्पाइन होती है हमारी, इस्चियल स्पाइन होती है, आई थी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर किसमें, अम्बलाइकस के बीच में। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से कितना, लेटरल से 1/3, और इधर से क्या कहते हैं 2/3 दूरी पे हमको एक पॉइंट मिलता है, बीच में नहीं है पॉइंट है, बीच में जो पॉइंट है इसको क्या करते हैं, इस तरीके से मैकबर्नीस पॉइंट कह देते हैं। इसको कहते हैं मैकबर्नीस पॉइंट कहते हैं, जो एंटी सुपीरियर स्पेलिस से हम 1/3 चले या फिर इधर से 2/3 चले टोटल दूरी का, तब कोई पॉइंट मिलेगा, उसे हम कहते हैं मैकबर्नीस पॉइंट। ये क्या है, इस तरीके से हमको मैक्सिमम टेंडरनेस यानी किसमें, अपेंडिसाइटिस में देखने मिलती है। इसका केस आ सकता है अपेंडिसाइटिस का, तो उसमें बताएगा मैकबर्नीस पॉइंट, एक तरीके से पूछ भी सकता है एक तरीके से, या फिर क्लिनिकल फाइंडिंग में बताएगा कि इसमें हमको टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। ये जब भी एक क्वेश्चन आएगा आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, वो है आपकी पोजीशनिंग के नाम पे, कौन कौन सी पोजीशनिंग होती है हमारी अपेंडिक्स की, इसमें बात करके चलें तो एक तरीके से अपेंडिक्स से बना लेता हूँ थोड़ा। ये इसलिए हम जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादा रहता है अपेंडिक्स स्टार्ट। तो इसमें बात किया जाए तो एक पोजीशनिंग आती है हमारी पैराकोलिक, जो कि इस तरीके से पीछे जा रही है, जो कि इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती। सबसे जो कॉमन होती है वो आती है हमारी 12 ओकोकल पोजीशन, जिसका क्या क्या नाम था, इस तरह रेट्रोकोलिक, रेट्रोसिकल, ये एक तरीके से मैं याद है एक बार पूछा भी गया था मेरे पेपर में, कौन सा था मैं ध्यान नहीं इतना, रेट्रोसिकल पोजीशनिंग।
ये क्या रहती है, मोस्ट कॉमन रहती है रेट्रोसाइकल। कहते हैं 12 o'clock भी कह देते हैं, एक ओ क्लॉक के हिसाब से याद रख सकते हैं इनको। 11 o'clock रहती है, 11 o'clock ये। कहते हैं मोस्ट डेंजरस पोजीशनिंग आती है, बस प्लेनिक पोजीशनिंग आती है 2 o'clock, जिसमें क्या आती है हमारी, तो प्री इलियक या फिर इस तरीके से प्री इलियक या फिर पोस्ट इलियक आती है, तो प्री इलियक के पीछे या इलियक के बाद में ये। तो ये क्या है, मोस्ट डेंजरस पोजीशनिंग है। मोस्ट डेंजर प्री इलियक, इसमें क्या है आइडेंटिफाई करना, तो प्री इलियक मुझे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट। और ये मतलब जैसे प्री इलियक पोजीशनिंग है, ये मोस्ट डेंजरस है। क्या होते हैं प्री इलियक या इस तरीके से ये मोस्ट डेंजरस पोजीशन हो। इसमें इन्फ्लामेशन होगा तो सीधे ब्लॉक कर देगी किसको, हमारे इतनी अपेंडिक्स को, मतलब इतनी सीकम को, इलियम को। मोस्ट डेंजरस पोजीशन होती है इस तरीके से किसकी, हमारे इस तरीके से अपेंडिक्स की। फिर हम आते हैं इस तरीके से किसमें, पर प्रोमोसमेट्रिक है, प्रोमेट्रिक कोई नहीं पूछता इसके बारे में, बहुत ही रेयर पोजीशनिंग रहती है। इसके बारे में पूछ सकता है। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन पोजीशनिंग होती है कौन सी, पेल्विक पोजीशन, सेकेंड मोस्ट कॉमन। और लास्ट में क्या कहते हैं, मिड इंग्वाइनल होती है, नीचे की साइड जा रहे हैं। 6 o'clock हो गया इस तरीके से हमारा लगभग। तो हमारा इस तरीके से ये तो 4 o'clock रहती है, ये 6 o'clock रहती है हमारी मिड इंग्वाइनल। इस प्रकार हमारी सारी की सारी पोजीशनिंग काम करती है इधर अपेंडिक्स की। मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बताता हूँ, मैकबर्नीज वाला पॉइंट पूछा जाता है, उसके अलावा अपेंडिसाइटिस के पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो आपसे पूछ सकता है वो आपसे पूछ सकता है कि अनाटमी के बारे में, ये तो मतलब इसलिए हिस्टोलॉजी के बारे में। तो हिस्टोलॉजी में बात करी जाए तो इसमें जो क्या है कि हमारा जो सम्यूकोसा है वो क्या करता है, हमको एक तरीके से ग्लैंड को क्या करता है, ऑक्यूपाई, मतलब लिम्फ नोड फॉलिकल्स को ऑक्यूपाई करके रखता है। और फॉलिकल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, तो ये होते हैं लार्ज लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं। तो इसे सम्यूकोसा में रहती है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। तो इस तरीके से सम्यूकोसा के जो होती है इसमें, इन्हें सम्यूकोसा हैव लार्ज क्या होते हैं, तेरे लार्ज लिम्फ नोड रहते हैं, रिंग रहती है तेरी, तो रिंग ऑफ लार्ज लिम्फ नोड जो कि तरीके से एज क्या कहते हैं टॉन्सिल ऑफ, क्या कहते हैं टॉन्सिल ऑफ एब्डोमेन काम करते हैं। क्योंकि इससे कोई एक तरीके से कोई चीज़ों का पाचन तो हो नहीं रहा कि इस तरीके से गट जो बैक्टीरिया वगैरह हो रखे हैं ये फूड में आ रहे हैं उनका पाचन करेंगे, उसका डिस्ट्रॉय करेंगे। ये एक तरीके से जो और जो आसपास की स्ट्रक्चर जो होती हैं एक तरीके से उसमें कोई एक तरीके से इन्फेक्शन वगैरह आ जाते हैं, सबसे सेपरेटली उसको जैसे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जैसे पिछले लेक्चर में ही बताया था मैंने। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, टी हेल्पर सेल जो होती है उनको लेके इस तरीके से लिम्फ नोड में जाती है क्योंकि और जो सेल है इस तरीके से फंक्शनिंग कर पाए। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन वाली घटना इस तरीके से लिम्फ नोड में ही होगी। तो लिम्फ नोड किस तरीके से होने भी चाहिए हर जगह, ताकि क्या कि इधर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन वाली घटना है एक तरीके से उसको संभव किया जा सके। तो इसलिए उसमें एक तरीके से ये एक तरीके से ये कारण भी आसानी से टेंडर हो जाती है और जगह। तो इस प्रकार हमको म्यूकस लेवल में मिलते हैं, तो और जगह तो जैसे म्यूकस लेवल में मिलेंगे तो हमको ज़्यादा ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे ज़्यादा मिलेगा भी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देखिए इसमें क्या है कि हमको बहुत छोटे लेवल में हमको अपेंडिसाइटिस काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है इसमें सम्यूकोसा के लेवल पे रहता है। क्योंकि इस तरीके से हमारा जो किसमें इस तरीके से जो हमारा प्रेजेंट है फूड में प्रेजेंट है बैक्टीरिया उनको डिस्ट्रॉय करने का तो काम है नहीं है इसका, क्योंकि इस तरीके से फूड आते नहीं है तो उसको पाचन में डिस्ट्रॉय कर जाएंगे उसी बैक्टीरिया को। लेकिन आसपास की स्ट्रक्चर में जैसे इन्फ्लामेशन हुआ तो इस तरीके से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में ये अपेंडिक्स बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके कारण क्या अपेंडिसाइटिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है किसी भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन में। अब मैं ये नहीं कह रहा बैक्टीरिया वगैरह हो, कुछ भी इन्फ्लामेटरी ट्यूमर वगैरह दिख गया या डेड या नेक्रोसिस सेल दिख गई, वो इतनी सारी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा संभावना अपेंडिसाइटिस होने की लिमिटेड और जगह देखने को मिलता है, लेकिन अपेंडिसाइटिस काफ़ी कॉमन देखने को मिल जाता है। ये इस प्रकार आप चीज़ों को हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी की ज़्यादातर मैं चीज़ें पढ़ा दी, इसकी वीनस ड्रेनेज मैंने बता दिया था शायद, इसकी दोनों जो सुपीरियर जो मतलब आर्टरी बताते तो उसके आधार पर उनके भी नाम लिख देना आप। और इन्फीरियर मिजेंट्रिक वेन, जैसे इन्फीरियर मिजेंट्रिक वेन की जो ब्रांच रहती थी लेफ्ट कोलिक वेन, सिग्मोइडल वेन और सुपीरियर रेक्टल वेन रहती है। तो मैंने बता दिया था इन्फीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच बताई थी, लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्मोइडल आर्टरी, उसके अलावा क्या कहते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बताई थी। ऐसी उसकी बताई थी मैंने शायद
आपको मिडल कॉलिक वेन बताई थी, मिडल कॉलिक वेन इस तरीके से उसको भी सप्लाई कर रही थी, सुपीरियर 2/3 पोर्शन था टास्क को सप्लाई कर रही थी। उसके अलावा राइट कॉलिक वेन बताई थी और इलियोकोलिक वेन बताई थी और टर्मिनल ब्रांच जा रही थी। ये है तो बट आर्टरी का केस होता है तो इसमें वेन के केस में भी यही रहता है। अब सिस्टम तो इसलिए ये चीज़ है। तो अगर हमारे GIT वाला पोर्शन है इस तरीके से खत्म हो गया। किडनी की बात करेंगे इसके बाद आ जाओगे